कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं रेगिस्तान में युद्ध हो रहा होता है नरक के दानवों और गार्डियन के बीच, जिनमें से एक गार्डियन जमीन पर गिर जाता है जिसका नाम गैंग्रीम होता है, जो पुरानी जिंदगी को फ्लैशबैक में खुद को ही देख रहा होता है। इतने में दूसरा गार्डियन उसको उठने को बोलता है और उसकी ओर एक तलवार फेंकता है। वो उठकर उन नरक के दानवों के साथ लड़ता है। इतने में रेत के बीचों बीच एक रेत का महल सामने आता है, जिसमें से मौत का देवता किंग यमरोद आता है, जिसको देख सभी शांत हो जाते हैं और उसके सामने झुककर उसे प्रणाम करते हैं। ली सू होंग को भी प्रणाम करने को कहती है। अब तीनों गार्डियन अपने अपने हथियार फेंक देते हैं और किंग यमरोद के आगे घुटने टेक देते हैं। किंग यमरोद गैंग्रीम से बहुत नाराज होता है। वो गैंग्रीम को बहुत डांटता है। उसकी ये वजह होती है कि सू होंग मरने के बाद भी दिल में बदले की आग लेकर धरती पर एक दुष्ट आत्मा बनकर घूम रहा होता है और गैंग्रीम उसको सपोर्ट करता है और सपोर्ट करते करते अब गैंग्रीम उसको पुनर्जन्म दिलाना चाहता है और उसको पैरागॉन का टिकट देकर यहाँ ले आया है। देवता किंग यमरोद और उसके वकील गुस्से में थे। उनका मानना था कि सू होंग को किसी ने जानबूझकर नहीं मारा था, वो एक एक्सीडेंट था। वो कहते हैं उसकी आत्मा को जला देना चाहिए, वो पुनर्जीवन के लायक नहीं है। गैंग्रीम बोलता है कि हमें एक मौका देना चाहिए आपको, हम साबित कर देंगे कि सू होंग कैसे मरा। किंग यमरोद बोलते हैं कि अगर तुम ना साबित कर पाए तो। गैंग्रीम बोलता है अगर हम ना साबित कर पाए तो हम गार्डियन का पद छोड़ देंगे। जिसे सुन हे थोड़ा सा ना सहमत होता है गैंग्रीम से, पर ना चाहते हुए वो हाँ बोल देता है। किंग यमरोद के वकील बोलते हैं कि अगर हम इसे दोषी ना साबित कर पाए तो हम अपनी गर्दन कटवा देंगे। किंग यमरोद बोलते हैं कि तुम्हें ये साबित करने के लिए 49 दिन दिए, पर इसके अलावा एक और शर्त है। धरती पर एक बूढ़ा आदमी है जिसका टाइम पूरा हो चुका है, पर वो एक देवता की दया से अब तक जिंदा है। मैंने बहुत सारे गार्डियन को उसको लेने के लिए भेजा, पर हर बार कोशिश नाकाम रही। अगर तुम 49 दिनों में उसकी जान लेकर आने में सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें खुशी से सुहोंग के केस पर एक मौका दूंगा। किंग यमरोद उनसे बोलते हैं याद रखना, वो देवता जो बुढ़े आदमी की रक्षा कर रहा है, उस देवता की जान एक मिट्टी के घड़े में बंद है। तुम्हारा काम इतना है कि तुम उस बुढ़े आदमी के पास जाओ, उस देवता को हरा कर उस बुढ़े आदमी की जान लेकर आ जाओ। आगे हम देखते हैं हे और ली धरती पर उस बुढ़े आदमी के घर में आ जाते हैं, जहां उस बुढ़े आदमी का पोता और देवता खेल रहे होते हैं। वो देवता उस बच्चे के लिए दीवार पर पेंटिंग बनाता है, जिसे देख ली सब कुछ भूलकर उस पेंटिंग को देखती रहती है और हे उसको बोलता है कुछ काम कर ले हम। फिर हम देखते हैं रात हो गई है। ली और हे घर में उस घड़े को ढूंढ रहे होते हैं। इतने में वो देवता वहां आ जाता है और ली को गले से पकड़कर उठा लेता है। हे उसे देखता है और बोलता है कि ली को छोड़ दो। देवता उसे दूर फेंक देता है। फिर देवता और हे के बीच फाइट होती है, जिसमें देवता हे को बुरी तरह पीटता है और ली एंड हे हार मान लेते हैं और बोलते हैं कि हमें नहीं पता था कि आप कौन हैं। देवता बोलता है तुम्हें पता भी कैसे होगा कि मैं कौन हूँ। किंग यमरोद ने तुम्हारी सारी यादें जो खत्म कर दी हैं। मैं भी तुम्हारी तरह एक जमाने में गार्डियन हुआ करता था। देवता उनको बोलता है कि मुझे उस बुढ़े आदमी से कोई मतलब नहीं है। मुझे फिक्र है उस बच्चे की जिसकी माँ मर चुकी है और उसके पास सिर्फ उसका बूढ़ा दादा है। बस 40 दिन बाद वो स्कूल जाने लगेगा। उसके बाद तुम उसके बूढ़े दादा को लेकर जा सकते हो। जिसे सुन ली और हे मान जाते हैं। आगे देखते हैं कि गैंग्रीम किंग यमरोद को कहता है कि सू होंग पर 7 मुकदमों की बजाय एक ही मुकदमा होना चाहिए, जो कि आपके द्वारा बनाया गया कानून है, जो आप ही अपना बनाया गया कानून तोड़ रहे हैं। फिर किंग यमरोद बोलता है कि अगर इसने सच में कोई गलती की होगी तो इसका दंड सिर्फ इसको ही नहीं, तुमको भी भुगतना होगा, यहाँ तक कि तुम्हें अपना अगला जन्म भी नहीं दिया जाएगा। गैंग्रीम हाँ में बोलता है। फिर आगे हम गैंग्रीम और सुंगहोंग को एक बोट में देखते हैं, जहां सुंगहोंग सवाल पूछ पूछ कर गैंग्रीम का सिर खा जाता है और गैंग्रीम सोचता है कि मैंने किस गधे को पैरागॉन की टिकट दे दी। गैंग्रीम सुंगहोंग को एक खंबे के साथ बांध देता है। उसके बाद वो एक बटन पर पैर रखता है और खंबा लंबा हो जाता है। गैंग्रीम उस खंबे को पानी में डुबो देता है, जहां सुहोंग को इंसानों के चेहरे वाली मछलियां आकर काटने लगती हैं। गैंग्रीम सुहोंग को पानी से निकालता है। तभी वहां हे और ली आते हैं और गैंग्रीम को बताते हैं कि उस देवता ने हमसे पैरागॉन की टिकट छीन ली है और बोला है कि 40 दिन बाद उस बुढ़े आदमी का पोता स्कूल जाने लगेगा, तब वो उस बुढ़े आदमी को ले जा सकते हैं। ये सुनकर गैंग्रीम उन पर गुस्सा करता है और उन्हें 40 दिन तक वहां रहने को बोलता है। आगे हम देखते हैं उस बुढ़े आदमी के घर में कुछ लोग आते हैं अपना कर्जा वापस लेने के लिए, और वो देवता उनसे हाथ जोड़कर विनती करता है कि वो बहुत जल्द उनका कर्जा वापस चुका देगा।
तभी हमें पता चलता है कि वो देवता इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। एक आदमी उसको धक्का मारता है और वो बाथरूम में जाकर गिर जाता है। उसके हाथ पर गंदगी लग जाती है, जिसकी वजह से उस देवता की शक्ति अब कम हो जाती है। तभी हे देवता से एक डील करता है कि मैं उस बच्चे और उसके दादा को बचा लूंगा, जिसके बदले में तुम हमें हमारे पास्ट के बारे में बताओगे। और देवता मान जाता है। उसके बाद हे इंसानी रूप में आकर उनकी धुलाई करता है और बच्चे और उसके दादा को बचा लेता है। फिर हे देवता से अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में पूछता है। देवता बताता है कि तुम अपनी पुरानी जिंदगी में एक बहुत बड़े योद्धा थे। तुम्हारा नाम सुनकर सेनाएं भाग जाया करती थी। तुम्हें लोग व्हाइट टाइगर कहकर बुलाया करते थे। तुम अपने गले में व्हाइट टाइगर की खाल पहना करते थे, जिसे सुन हे खुद पर प्राउड फील करता है। आगे हम देखते हैं गैंग्रीम और सुहोंग आलसियों के नरक में पहुंच जाते हैं और गैंग्रीम बोलता है कि यहाँ उन लोगों को सजा मिलती है जिन्होंने अपनी जिंदगी वेस्ट की होती है। तुम भी इसी कैटेगरी में आते हो, पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। तुम मेरा ये एहसान सारी जिंदगी याद रखना और मैं तुम्हें पुनर्जीवन भी जरूर दिलाऊंगा। ये सुनकर सुहोंग बोलता है कि तुम मुझ पर एक और एहसान करो कि तुम मुझे पुनर्जीवन मत दिलाओ। फिर आगे हे देवता से पूछता है कि तुम इस बच्चे को क्यों बचाना चाहते हो। वो बताता है कि इसकी माँ इसको जन्म देकर मर गई और इसके पिता ने दुनिया भर से कर्जा लिया हुआ था, जिसे ना चुकाने पर वो भाग गया और ये बच्चा बहुत बीमार था। इसकी हालत मुझसे देखी नहीं गई और मैंने इसकी मदद करने का फैसला लिया। इसका फ्यूचर सही करने के लिए इसके दादा को जमीन के पैसे मिले थे, जो मैंने शेयर मार्केट में लगा दिए, पर वो भी डूब गए। वो शेयर अभी इस समय नुकसान में चल रहे हैं। फिर देवता ली के पास्ट के बारे में बताता है कि ली, तुम अपनी पुरानी जिंदगी में उन बच्चों का ख्याल रखा करती थी जो अपने माँ बाप को युद्ध में खो चुके होते थे। तुम उनको एक पहाड़ी पर सुरक्षित रखा करती थी। तुम अब भी वैसी ही हो। सुहोंग गैंग्रीम से उसके बारे में पूछता है। गैंग्रीम खुद के बारे में बताता है कि उसके पिता गोरियो आर्मी के सेनापति थे। वो एक दयालु और बहादुर सेनापति थे। सुहोंग गैंग्रीम से उसके बारे में और उसके भाई के बारे में पूछता है। एक दिन हमने एक कबीले पर हमला किया और उसको जीत लिया। वहां ही एक आर्मी कैंप में एक बच्चा रो रहा था, जिस पर मेरे पिताजी को दया आई और वो उस बच्चे को अपने साथ ले आए। यहाँ उन्होंने उस बच्चे को अपने बेटे की तरह पाला और उसको युद्ध कला सिखाई। इतना ही नहीं, उन्होंने इतना ज्यादा उसको ट्रेन कर दिया कि वो मुझे भी हरा दिया करता था। ये बात बताते हुए गैंग्रीम और सुहोंग नरक के अगले द्वार पर पहुंच जाते हैं, जहां गैंग्रीम अपनी तलवार निकाल लेता है और सुहोंग पूछता है आपने तलवार क्यों निकाली है। गैंग्रीम बताता है कि यहाँ वो चीजें आएंगी जिससे तुम्हें डर लगता है। सुहोंग बताता है कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। फिर अचानक से एक डायनासोर उन पर हमला कर देता है और वो दोनों डायनासोर के मुंह में चले जाते हैं और डायनासोर के पेट में बैठकर वो दोनों बात कर रहे होते हैं और गैंग्रीम उनको बताता है कि अभी हम विश्वासघाट के नरक में जाएंगे, जहां विश्वासघात करने वाले लोगों को सजा मिलती है। सू होंग बोलता है कि मेरे साथ किसी ने विश्वासघात नहीं किया। अगर मेरे दोस्त को पता होता कि मैं जिंदा हूँ, वो मुझे कभी ना दफनाता। ये सुनकर गैंग्रीम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है। वो बताता है कि मेरे पिता से ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे पिता ने उसे एक सैनिक टुकड़ी का सेनापति बना दिया, जबकि मैं उससे कहीं ज्यादा काबिल था। उसके साथ मेरे पिता एक युद्ध में गए और उनकी मौत हो गई। मुझे पता था कि मेरे पिता की मौत का कारण मेरा भाई है, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद मुझे सेनापति बना दिया गया। धरती पर देवता से ली पूछती है कि मैं और हे मिले कैसे थे, तो देवता बताता है कि तुम उसके कबीले से नहीं थी। उसके बाद भी उसने तुम्हें एक जंगली शेर से बचाया था। इतना ही नहीं, तुम्हारे साथ जितने भी बच्चे थे उन सब की देखभाल हे तुम्हारे साथ किया करता था। और देवता ये भी बताता है कि तुम्हारे माता पिता को मारने वाला भी व्हाइट टाइगर था, जो हे था, जिसे सुन ली हे से नफरत करने लगती है और उससे बात करना बंद कर देती है। और देवता ली से बोलता है कि तुम उससे नफरत मत करो। ये सच है कि उसने तुम्हारे माँ बाप को मारा है, पर इस बात का पछतावा उसे हमेशा रहा है। उसने तुमसे माफी मांगने की बहुत बार कोशिश की है, पर माफी मांग नहीं पाया। उसे डर था कि तुम उससे नफरत करने लग जाओगी। अब गैंग्रीम और सुहोंग न्याय के देवता की अदालत में पहुंच जाते हैं। यहाँ किंग यमरोद के दोनों वकील कहते हैं कि ये इंसान धरती पर मरने के बाद भी शैतानी आत्मा बनकर घूमता रहा है, इसे दंड जरूर मिलना चाहिए। गैंग्रीम बोलता है कि सुहोंग को जानबूझकर मारा गया था। देवता पूछता है कि तुम्हारे पास क्या इस बात का कोई सबूत है। गैंग्रीम बोलता है कि मेरे पास इस बात का एक आई विटनेस है। देवता उसे लाने को बोलता है। हॉस्पिटल में एक आदमी कोमा में होता है, जिसे वहां गैंग्रीम गवाही के लिए बुलाता है। फिर गैंग्रीम उससे पूछता है कि सच सच बताओ कि जब तुम सुहोंग को दफना रहे थे, तुमने उसकी उंगलियां हिलते हुए देखी थी। पर वो आदमी समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना है या वो सच में वहां है। गैंग्रीम उससे दबा देकर पूछता है
तभी सुहोंग बीच में बोलता है कि तुम उसको ऐसे परेशान मत करो। इतने में देवता सुहोंग को कांच के बॉक्स में बंद कर देता है और वो आदमी वहीं घुटकर मर जाता है, जिसका इल्जाम गैंगरीम पर लग जाता है। गैंगरीम देवता से प्रार्थना करता है कि हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए और सुहोंग को छोड़ दिया जाए। देवता उसकी बात मान लेता है और सुहोंग को छोड़ देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं धरती पर हे, ली और वो रक्षक देवता बाहर से कहीं आ रहे होते हैं। तभी हे देखता है कि घर की ओर से कुछ लोग आ रहे होते हैं। वो भागकर घर जाता है। घर में जाकर देखता है तो सब कुछ बिखरा होता है। वो बुढ़ा आदमी जमीन पर लेटा होता है। रक्षक देवता जमीन पर एकदम से गिर जाता है क्योंकि वो मिट्टी का घड़ा जिसमें उसकी जान बंद थी वो टूट चुका था। ली वो घड़ा जोड़ने की कोशिश करती है पर बार बार जोड़ने के बाद भी वो घड़ा जुड़ता नहीं। देवता उनको उनके पास्ट के बारे में बताता है कि हे को अपने दुश्मन देश के बच्चों की मदद करने की वजह से उसके राजा ने पकड़कर उसे भूखे भेड़ियों के सामने बांध दिया था, पर तुम वहां से बच निकल आए और पता चलता है कि वो राजा और कोई नहीं गैंगरीम होता है और वो हे वही गैंगरीम का भाई होता है जिसे गैंगरीम खुद अपने हाथों से मार देता है और ली गैंगरीम को मार देती है। गैंगरीम ली को मार देता है। ये बोलकर देवता वहां से गायब हो जाता है। फिर ली और हे खुद जोर देकर सोचते हैं और आगे की कहानी का पता चलता है। तभी वहां किंग यमरोद आते हैं जो गैंगरीम को बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करने का एक मौका दूंगा। तुम मेरे लिए 1000 साल तक एक गार्डियन बनकर काम करो, जिसमें तुम्हें 49 लोगों को पुनर्जन्म दिलाना होगा, जिसके बाद तुम्हें भी पुनर्जन्म का एक मौका मिलेगा। और इस काम में तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई और ये छोटी बच्ची भी होंगे, पर तुम्हारा भाई और ये छोटी बच्ची अपनी सारी यादें भूल जाएंगे। तुम्हारी सजा यही होगी कि तुम इसी यादों के साथ जियोगे। ये सारी बात गैंगरीम सुहोंग को बताता है। नर्क में वकील एक और देवता के आगे सुहोंग की सजा के लिए बोलते हैं, पर गैंगरीम बोलता है कि अभी एक और मौत का नर्क बाकी है। वहीं इस बात का फैसला होगा कि सुहोंग दोषी है या नहीं। इस बात का फैसला करने के लिए आप किंग यमरोद को भी वहां जरूर बुलाइएगा। मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। देवता बोलता है कि अगर वहां इसका दोष साबित हो गया तो तुम क्या करोगे। गैंगरीम बोलता है कि मैं अपना पुनर्जन्म का अधिकार छोड़ दूंगा। देवता बोलता है कि इससे तुम अपने 1000 साल की मेहनत पर पानी फेर लोगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो। गैंगरीम हाँ बोल देता है। अब हम आगे देखते हैं कि वो दोनों आखिरी नर्क में पहुंच जाते हैं। यहाँ दो देवता होते हैं, एक मौत का देवता और दूसरा किंग यमरोद। यहाँ उस कर्नल को बुलाया जाता है जो धरती पर सो रहा होता है। ये सारी कार्रवाई उसके सपने में चल रही होती है। गैंगरीम उससे पूछता है कि जब तुमने सुहोंग को दफनाया था तुम्हें पता था कि सुहोंग जिंदा है। वो कर्नल झूठ बोल देता है कि मुझे नहीं पता था कि सुहोंग तब जिंदा है। ये सुनकर सब खत्म हो जाता है, जिसे ली और हे भी छुपकर सुन रहे होते हैं। गैंगरीम फिर बोलता है कि तुम वही गलती कर रहे हो जो मैंने की थी। जब जंग खत्म हुई थी मैं वहां गया था और वहां लाशों के ढेर में मैंने अपने पिता का हाथ हिलता हुआ देखा था। मुझे पता था कि मेरे पिता तब जिंदा हैं। मैंने उनको नहीं बचाया इस स्वार्थ में कि कहीं मेरे पिता मेरे छोटे भाई को सेनापति ना बना दें। पर घर वापस जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए वापस आया तो तब तक मेरे पिता मर चुके थे, जिस बात का पछतावा मुझे आज तक है। किंग यमरोद बोलते हैं कि क्या वाकई तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। गैंगरीम बोलता है कि वो इस दुख को पिछले 1000 साल से अपने कंधों पर ढो रहा है, जिसका दुख वही जानता है। हजारों नरकों की यातनाएं एक तरफ और इस दुख को ढोना एक तरफ। गैंगरीम बोलता है जो गलती मैंने की थी तुम उस गलती को मत दोहराओ। मुझे पछतावा करने का मौका नहीं मिला था पर तुम्हें मिल रहा है, सच बोलो। और कर्नल बोलता है कि हाँ मुझे पता था कि सुहोंग तब जिंदा है, फिर भी हमने उसे जिंदा दफना दिया। कर्नल सुहोंग से माफी मांगता है। सुहोंग उसे माफ कर देता है और कर्नल अपने सपने से बाहर आ जाता है। अब नर्क का देवता बोलता है कि सुहोंग बेकसूर है, इसे पुनर्जन्म दिया जाता है। अब सुहोंग गैंगरीम को सल्यूट करता है। फिर आगे हम देखते हैं धरती पर वो बुढ़ा आदमी अपने पोते के साथ टीवी में न्यूज़ देखता है कि उस देवता ने जो पैसे उनके स्टॉक में इन्वेस्ट किए थे वो स्टॉक की आज बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ चुकी होती है। आगे हम देखते हैं जब सुहोंग पुनर्जन्म के द्वार पर जा रहा होता है तभी किंग यमरोद उसे बोलते हैं क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे मेरी जगह पर किंग यमरोद बनकर। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब गैंगरीम अपने पिता को वहां मरने के लिए छोड़ जाता है तो वहां किंग यमरोद आते हैं और उसके पिता को किंग यमरोद बनने का ऑफर देते हैं, जिसे वो मान जाता है पर उनके रूप में ही। और एंड में पता चलता है कि 1000 साल तक गैंगरीम को सजा देने वाले किंग यमरोद और कोई नहीं उसके पिता ही होता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।